विभाग मंत्री जी के पास है, जो आप लोगों के लिहाज से बहुत जरूरी है, युवाओं के लिहाज से इस लिहाज से बहुत जरूरी है क्योंकि खेल विभाग उन्हीं के हाथों में गए, तो इस क्रीड़ा के क्षेत्र में क्या खास को रहा है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसा आपका व्यक्तित्व रहा है, कोई भी समारोह हो, उत्सव हो, माहौल हो, उसमें आप गाना जरूर गुनगुनाते हैं। तो अगर उसी के साथ विस्तार के इस उत्सव की आप शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। देखिए, विस्तार न्यूज़ के स्थापना दिवस 1 वर्ष पूर्ण होने पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आज के आमंत्रण के लिए भी मैं हृदय से आप सबका, पूरे टीम का मैं धन्यवाद देता हूं। पंछी उड़ते आगाज करते बिरछा मवाज, धरती माता के हो, धरती माता के सेवा के बिन सुख पाबे कहाँ रे, तै थी रवे कहाँ रे, छैया भुयाल छोड़ जवैया तै थी रवे कहाँ रे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। पहली बार विधायक और फिर तुरंत मंत्री पद जी। इस 1.5 साल के कार्यकाल को कैसा देखा जाए, आपकी उपलब्धियां और चुनौतियां मैं दोनों समझना चाहूंगा। देखिए, ये जो करीब 15 महीने का हमारा जो कार्यकाल रहा, काफ़ी उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है। यदि हम अपने विभाग की बात करें तो विभाग में भी बहुत से अमूलचूल परिवर्तन लाए हैं। राजस्व विभाग को कहते हैं कि सदा विवादित विभाग है, जहां भ्रष्टाचार है। तो माननीय विष्णुदेव साय जी के उनके निर्देशन में, उसके नेतृत्व में हमने भू राजस्व में बहुत सारा संशोधन लाए हैं। देखिए, अभी अभी पिछली विधानसभा में एक अधिनियम पारित किए हैं कि जब कोई भी बड़ी योजनाएं आती है, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, जैसे लोगों को भनक लगती है कि यहाँ पे सड़क गुजरने वाली है, यहाँ पे रेल लाइन बिछने वाली है, यहाँ पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट आना है, उद्योग आना है, तो जो भू माफिया लोग हैं पूरे खरीदी कर लेते हैं। तो जो असली जो किसान हैं उनको उसका हक नहीं मिलता। तो अभी पिछला विधानसभा सत्र में अधिनियम लाए हैं, पारित हो गया, और एक नियम भी बन गया कि जैसे ही कहीं पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, चाहे केंद्र सरकार की हो राज्य सरकार की हो, वैसे तुरंत वहाँ पे खरीदी बिक्री सीमांकन बटांकन सारे काम बंद हो जाएंगे। और ये नियम ले लिया, अभी रेल लाइन आने वाली है, कई सड़कें बनने वाली है, तो वहाँ पे खरीदी बिक्री बंद हो गई। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी हुआ करती थी। जी। लेकिन चूंकि आपने राजस्व विभाग का जिक्र किया, इससे इतर में एक और विभाग का जिक्र कर लेता हूं, और वो युवाओं के बहुत करीब भी है। जी। हम अपने प्रदेश में प्रतिभाएं तो बहुत सारी हैं, मगर क्या उस लिहाज से सुविधाएं उनको मिल पा रही है खेल के लिए, ताकि हम उन प्रतिभाओं को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर देख पाएं? देखिए, छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने का, इसका स्थापना का जो काम शुरुआत किए हैं डॉक्टर रमन सिंह जी ने शुरू किया था, और डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 वर्ष तक बहुत अच्छा चला। पिछले कांग्रेस सरकार में पिछड़ गई, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई माननीय विष्णुदेव साय जी की, खेल प्रतिभा को फिर से हमने आगे ले जाने के लिए बहुत से कार्य योजना बनाए, और उस कार्य योजना के हिसाब से अभी उसमें डेवलपमेंट दिख रहा है। हमारी सरकार ने, यदि हम बात करें रायपुर कोटा स्टेडियम की, तो यहाँ तीरंदाजी में आवासीय यहाँ बालक बालिकाएँ हैं, और यहाँ उनके निःशुल्क शिक्षा की, भोजन की, रहने की सारी व्यवस्थाएं हैं। इसी तरह से बिलासपुर जिले में बहतराई स्टेडियम है, जहाँ पे 150 बच्चे जो है हॉकी, तीरंदाजी और एथलेटिक्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। निःशुल्क उनके लिए भी वहाँ सुविधाएं हैं। और ऐसी गैर आवासीय भी सेंटर है जहाँ पे हमारे बच्चे अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नेशनल स्तर पे अपना वहाँ खेल का प्रदर्शन भी किए हैं। और सबसे बड़ी बात तो बताना चाहूँगा कि पिछले जब हमारा खेल अलंकरण समारोह हुआ, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा की कि जो बच्चे ओलंपिक में गोल्ड लेके आएंगे उनको 3 करोड़, जो सिल्वर लेके आएंगे 2 करोड़, और जो कांस्य लेके आएंगे 1 करोड़। तो ये हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उसमें जोश और जुनून पैदा करने के लिए है।
तो खेल में बहुत सा योजना बनाए हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी राशि अपने आप में बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम देखते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी पहुंचते हैं, कई प्रदेशों में उनको करोड़ों रुपए की राशि मिलती थी, लेकिन कई प्रदेश जब नहीं देते थे तो उनको थोड़ी निराशा हाथ लगती थी। और अगर प्रदेश सरकार इतना बड़ा कदम उठा रही है तो युवाओं को बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा सर, एक और सवाल, वेलफेयर विभाग को अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए अब भविष्य में और क्या रहने वाला है प्रदेश सरकार की तरफ से? देखिए, युवाओं के अभी जो है, हम युवा देश में और युवा छत्तीसगढ़ में है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के ऊपर बहुत फोकस किया है। अभी युवा भारत युवा सांसद इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, और हमारे छत्तीसगढ़ से भी 3 प्रतिभागी चुन करके दिल्ली गए हैं, दिल्ली में अपनी बात को रखे हैं। और युवा महोत्सव के अवसर पर यहाँ से हमने करीब 300 बच्चों को भेजा था जो वहाँ पे कार्यक्रम में भाग लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे मुलाकात किए हैं। और युवाओं के लिए कई और नए अवसर हम पैदा कर रहे हैं, और केवल हम खेल में नहीं, खेल के साथ कला, संस्कृति, संस्कार, नैतिक, और युवाओं के लिए हमने एक नए और पुरस्कार की घोषणा की है कि छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार। जो बच्चे सभी क्षेत्रों में काम करेंगे उनको भी अलग छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सर, चूंकि हमने इस उत्सव की शुरुआत भी संगीत के साथ की थी, सुरों के साथ की थी, तो मैं चाह रहा हूं कि समापन भी कुछ इसी तरह से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा सर। समापन जो है, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो भाव है उससे मैं बस एक लाइन में कर रहा हूं। चल संगी जुर मिल कमाबो रे, करम खुल गे, पथरा मा पानी वो गराबो, माटी मा सोना उपजाबो। चल संगी जुर मिल कमाबो रे, करम खुल गे, पथरा मा पानी वो गराबो, माटी मा सोना उपजाबो। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।